हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो स्टूडेंट, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नरेशन। यानी कि नरेशन जो होता है उससे 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, और 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं वो ट्रिक के साथ पूछा जाता है और आप लोग समझ नहीं पाते हैं। और मैं आज जो बताऊँगा वो ट्रिक के साथ बताऊँगा, और जो भी होंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए, पहले कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को आपको याद रखना होगा। जैसे राम अगर रहेगा तो राम की जगह पे क्या दे देना है, ही दे देना है। सीता और गीता रहेगा तो उसके जगह पर सी दे देना है, क्योंकि ये गर्ल्स हैं। सीता, गीता या कोई भी गर्ल्स हो तो उसके लिए सी दे देना है। पुल्डल को दे में बदल देना है। फिर देखिए अब क्या और आगे रूल है कि अगर नरेशन में से, सेज, सेड आएगा तो उसमें नो चेंज करना है। कब? जब यहाँ देखिए आई से है और इसकी साइड में अगर यहाँ ऑब्जेक्टिव चले आता तब तो से को टेल्स में बदल देते। लेकिन अगर यहाँ से के बाद कुछ नहीं आएगा तो यहाँ से को हम कुछ में भी नहीं चेंज करेंगे। वही रूल है कि नो चेंज। ठीक। अगर स्टूडेंट अगर यहाँ सिंपल टेंस है यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो उसको भी किस में बदल देंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। ये रूल है आपका। फिर अगर सिंपल टेंस है प्रेजेंट इम्परफेक्ट में यहाँ है तो उसको भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही बदल देंगे। और इन्वर्टेड कोमा के लिए इस सिंपल सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। सिंपल सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। ये आपका रूल है। और अगर आप इस रूल्स को ही, सिर्फ इतना ही, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, सिर्फ आप इस रूल्स को याद करके और जितने भी रूल्स और अब जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको अगर आप कर लेंगे तो आपका 1 नंबर भी नहीं छूटेगा। आप हम पर भरोसा रखिए, और 1 नंबर भी आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए, और कुछ भी रूल्स हैं। जैसे अब देखिए, ये सब्जेक्टिव केस है सभी का। तो देखिए, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पॉजिटिव केस माई होता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन माइन होता है। फिर वी का अस, आवर, आवर्स होता है। ठीक। जहाँ आवर होगा तो उसका सब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस क्या होगा, वी होगा। ठीक। अगर अस है तो अस का सब्जेक्टिव केस वी होगा सिर्फ। और यही 3-4 को अगर याद रखिएगा तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक। तो चलिए हम आगे बताते जाते हैं। रूल्स भी हैं और इनके मेन ऑब्जेक्टिव भी हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, आई से इन्वर्टेड कोमा आई एम इंटेलिजेंट। तो स्टूडेंट आप मैं ट्रिक के साथ बता देता हूँ और आप लोग भी ट्रिक के साथ ही याद रखेंगे। तो देखिए मैंने क्या बताया, ट्रिक में ये है कि जब आई रहेगा तो आई को कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए ये से है तो से के बगल में देखिए यहाँ कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो से को डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक। और यहाँ इन्वर्टेड कोमा है तो इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। फिर यहाँ देखिए दैट दे दिए। और ये कौन सा टेंस है, तो ये तो सिंपल टेंस, आई एम इंटेलिजेंट। तो इसको कुछ नहीं करना, अगर सिंपल टेंस रहेगा तो वैसे ही लिख देना है। स्टूडेंट क्या आप लोगों को समझ में आया? तो कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ भैया समझ में आ गया। ठीक। अब देखिए अब आगे क्या आएगा। अब आगे मान के चलिए यहाँ दे दिया है सेज, और यहाँ पर साइड में दे दिया है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट दे दिया है, यहाँ सब्जेक्ट और यहाँ ऑब्जेक्ट। जब इस तरह का दे देगा तो आप कौन सा रूल लगाएंगे, तो वहाँ पर अगर सेज रहेगा, सेज के साइड में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो आपको सेज के बदले क्या देना है, टेल्स देना है। अगर यहाँ से दे देगा और यहाँ पर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे देगा तो से को टेल में बदलना है। अगर सेड दे देगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे दिया तो आपको सेड को किस में बदल देना है, टॉल्ड में बदल देना है। ठीक। और एक रूल ये है कि मान के चलिए यहाँ दे दिया आपको कि टेंस दूसरा दे दिया है। यहाँ देखिए सब्जेक्ट के सेज के बगल में ऑब्जेक्ट दे देगा तब सेज को टेल्स में बदल देना है। और रूल एक और है कि अगर टेंस दे देगा आपको, यहाँ देखिए ये सिंपल टेंस नहीं है, यू वे आर टीचिंग माई सिस्टर, तो टीचिंग माई सिस्टर, तो ये कौन सा टेंस है, तो ये तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है। तो अगर इस तरह का सेंटेंस आएगा तो पास्ट इम्परफेक्ट का, तो उसको किस में बदल देना है, तो इनका उल्टा कर देना। पास्ट इम्परफेक्ट को किस में बदल दीजिएगा आप, पास्ट परफेक्ट में बदल देना है। इसको किस में बदल देना है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट को। देखिए यहाँ भी तो सेम ही स्ट्रक्चर है। तो यू वे आर टीचिंग माई सिस्टर, तो यहाँ भी तो सिंपल है। तो जब भी सिंपल आएगा जिस टेंस में रहेगा तो सिंपल को हम उसी टेंस में बदल देंगे। यू वे आर टीचिंग माई सिस्टर, तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट का कोई पता नहीं चल रहा है। जब ऑब्जेक्ट का कोई पता नहीं चले तो उसको सेम ही टेंस में बदल देना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, राम, राम। और देखिए सेज को कब बदलेंगे, टेल्स में, जब उसके बगल में क्या देगा, ऑब्जेक्ट देगा। तो ऑब्जेक्ट है तो सेज को किस में बदलेंगे, टेल्स में। ठीक। टेल्स में। और टू सीता है तो टू सीता को लिख दीजिए। ठीक। अब और क्या बताए रूल में आपको, इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या देना है, तो इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट देना है। ठीक। फिर ये जो है देखिए यू है
तो यू को क्या करेंगे यहाँ, यू के जगह पे। अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं। तो रूल क्या क्या बताए आपको एक बार देख लीजिए। इन्वर्टेड कोमा के बदले किसका प्रयोग करना है सिंपल में, तो दैट का प्रयोग करना है, ठीक। अगर इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट को किसके जगह पे ले जाना है, ऑब्जेक्ट की जगह पे, और ऑब्जेक्ट को किसके जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे। ये भी रूल है। तो इन दोनों रूल को आप इसमें याद रखेंगे। तो यहाँ देखिए माई सिस्टर है, तो माई के जगह पे आपको क्या बताए थे हम, यहाँ देखिए माई के जगह पे आपको क्या यूज करने बोले थे, माई की जगह पे सब्जेक्ट की जगह पे, ये माई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे हमको सब्जेक्ट लाना है। तो सब्जेक्ट में किसका प्रयोग करेंगे, आई को। यानी कि यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ ये ऑब्जेक्ट माई है, तो माई को हम सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे। तो माई का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा। आई के साथ यहाँ प्रेजेंट पास्ट इम्परफेक्ट में आई के साथ क्या लगता है, तो वाज लगता है, वाज दे दीजिए। फिर टीचिंग है तो टीचिंग दे दीजिए, ठीक, टीचिंग। फिर देखिए यहाँ सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को किसके जगह पे लाना है हमको, ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो यहाँ देखिए यू का सब्जेक्ट ये है और यू का ऑब्जेक्टिव केस लेना है हमको, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू ही होगा। आई वाज टीचिंग यू, ठीक, यही हो गया, आई वाज टीचिंग यू। लेकिन यहाँ यू नहीं होगा, आई वॉज टीचिंग यू, ठीक। अब फिर आगे देखिए अगला क्या सेंटेंस है, ही सेड वी आर मोर्टल। तो ये भी देखिए, तो ये भी सिंपल सेंटेंस है। तो आपका रूल क्या है, पहले ही को तो यहीं लिख दीजिए। फिर सेड को क्या करना है, सेड के साइड में कुछ नहीं है, सेड के साइड में अगर ऑब्जेक्ट रहता तब हम इसको क्या करते, बदल देते, यही ट्रिक है आपका। तो सेड के साइड में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड को सेड लिख दीजिए। फिर इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट, ठीक। फिर देखिए ये भी तो वी आर मोर्टल, मतलब ये तो पूरा निश्चित है कि हम लोग क्या हों, मरणशील है। वी आर मोर्टल, हम लोग मरणशील होते हैं। तो यहाँ क्या दे देंगे, वी आर मोर्टल, वी आर मोर्टल, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। तो इनके बदले कुछ नहीं प्रयोग करेंगे। ये पूछा ही जाता है, ही सेड दैट वी आर मोर्टल, तो आप इनको याद रखेंगे। फिर देखिए यहाँ जो सब, जैसे मान के चलिए सूरज पूरब में उगता है, अगर ये यहाँ दे देता तो उसको भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो नहीं बदलता है, सूरज पूरब में ही उगता है, ठीक। जैसे दे दिया रोहन सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा गॉड इज आवर क्रिएटर, क्या भगवान हम लोग को नहीं बनाते हैं, भगवान ही तो हम लोग को बनाते हैं। तो क्या लिख देंगे, जो दिया हुआ है तो वही सेंटेंस लिख देंगे। तो यहाँ दे देंगे रोहन सेड टू के साइड में क्या चले आया, तो ऑब्जेक्ट चले आया, तो सेड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में, ठीक। मी की जगह पे कुछ नहीं, इन्वर्टेड कोमा की जगह पे क्या दे देंगे, दैट, ठीक। फिर देखिए यहाँ गॉड इज आवर क्रिएटर, तो भगवान हम लोगों के निर्माता है, ये कभी बदल नहीं सकता, तो इसको भी हम नहीं बदलेंगे, गॉड इज आवर क्रिएटर, यही हो गया। इन सबको अगर याद रखेंगे एक भी नंबर नहीं छूटेगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कि आई सेड यू हैव हेल्प्ड मी, यानी कि उन्होंने कहा कि आप मेरी सहायता कर सकते हैं। तो ये देखिए टेंस बदल गया। जब टेंस बदल जाएगा और टेंस का पता चल जाएगा आपको, तब क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है, और इन्वर्टेड कोमा के बदले आपको याद होना चाहिए क्या देना है, दैट देना है। ये ट्रिक है आपका और रूल है, इन्वर्टेड कोमा की जगह पे दैट देना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे। और टेंस में जब प्रेजेंट इनडिफिनिट रहेगा तब उसको किस में बदलेंगे, तो पास्ट इन डिफिनिट में बदलेंगे। जब प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तब उसको किस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को तो पास्ट परफेक्ट में। और जब प्रेजेंट इम्परफेक्ट रहे तब उसको किस में बदलेंगे, पास्ट इम परफेक्ट में। इतना अगर आप याद रखते हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए आई सेड, सेड के बगल में अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रहता तब हम सेड को टॉल में बदल देते, लेकिन नहीं है, तो आई सेड लिख देंगे, इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट, ठीक। अब यू हैव हेल्प्ड मी, यहाँ तो हमको टेंस का पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट है। जब प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे। तो ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है मी को यहाँ लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पे। तो सब्जेक्ट में मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। आपको मैंने अभी तुरंत चार्ट दिया था, उस चार्ट को याद रखेंगे। फिर आई के साथ देखेंगे क्या लगता है, तो इसको किस में बदलेंगे, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को किस में बदलते हैं, तो पास्ट परफेक्ट में। तो आई ये प्रेजेंट परफेक्ट था, तो इसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, तो हैव की जगह पे क्या देंगे, आई के साथ। तो आई के साथ हैव की जगह पे वहाँ भी क्या लगता है, हैड लगता है, ठीक। आई हैड, फिर V3 लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 की जगह पे क्या देंगे, हेल्प्ड, ठीक। फिर एक रूल और आता है हेल्प्ड, V3 के बाद क्या लगता है रूल में, बाय लगता है, हेल्प्ड बाय। फिर ऑब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को किसके जगह पे लाएंगे, सब्जेक्ट को लाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे, यू के जगह पे क्या दे देंगे, यू ही ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो यही हो गया आपका आंसर।
फिर आप देखिए अगला रूल क्या है। अगला रूल ये है कि जब प्रेजेंट परफेक्ट यानी जब टेंस का पता चल जाएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है, जब प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। और जब प्रेजेंट इम्परफेक्ट रहेगा तो उसको पास्ट इम्परफेक्ट में। जब प्रेजेंट इंडिफिनिट रहेगा तो पास्ट इंडिफिनिट में बदल देंगे। ठीक, और देखिए आपको जो अभी बताए थे आई, मी, आवर, माई, माइन, ये सब सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। जब ऑब्जेक्टिव में मी रहेगा तो उसमें सब्जेक्टिव की जगह पे आई देंगे, अगर अस रहेगा तो सब्जेक्ट की जगह पे क्या देंगे, वी देंगे। जैसे देखिए एक हम उदाहरण से समझा देते हैं आपको। जैसे देखिए ही सेड, तो ही इसके बाद क्या करना है, सैड। सैड की जगह अगर इस साइड में ऑब्जेक्ट रहता तब हम बात देते हैं कुछ, तो कुछ नहीं देंगे, ही सैड। फिर इन्वर्टेड कोमा के लिए क्या प्रयोग करते हैं इसमें, तो दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक, फिर यहाँ है यू आर माई फ्रेंड, तो ये देखिए तो आपको सेंटेंस बदला हुआ लग रहा है, तो हाँ बदला हुआ लग रहा है। यू आर माई फ्रेंड ये कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त हो, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, तो प्रेजेंट इम परफेक्ट है, तो प्रेजेंट इम परफेक्ट है। तो यहाँ क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पे, इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट, यही 3 रूल है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, माई का क्या हो जाएगा, माई का सब्जेक्टिव माई का हो जाएगा आई, माई का क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव आई। और ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इसको पास्ट इम्परफेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, आई के साथ हो जाएगा वाज, क्योंकि इसको हम बदल दिए हैं पास्ट इम्परफेक्ट में, क्योंकि यहाँ रूल है आई वाज। इसके बाद क्या दे देंगे, इसको सब्जेक्ट को कहाँ बदल देंगे, यहाँ। तो यहाँ क्या फ्रेंड है ना, आई आज, माई की जगह पे क्या दे देंगे, माई का क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ यू को फिर सब्जेक्ट को कहाँ लाना, ऑब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट का यू जो है, तो यू नहीं देंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ आई है, आया है, तो आई की जगह पे क्या दे देंगे, यहाँ आई के साथ क्या लग जाएगा, आई वाज हिज, यहाँ दे देंगे फ्रेंड। ठीक, यहीं तक है और यही रूल है और इतना ही है, और आगे फिर बताते हैं कौन सा रूल। अब देखिए स्टूडेंट, अगर अब अगला रूल ये है कि वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कई बार पूछा भी जाता है कि अगर समाचार पत्र वाला हो तब क्या करेंगे, तो समाचार पत्र वाला होगा तो वी के जगह पे क्या देंगे, इट देंगे, अस के जगह पे क्या देंगे, इट देंगे, और आवर के जगह पे इट्स देंगे। चलिए हम बता देते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया आपसे, तो पूछेगा आपसे द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, यानी कि द टाइम्स ऑफ इंडिया ये कौन है, न्यूज़पेपर का नाम आ गया, तो आपको देखना होगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ये सब क्या है, न्यूज़पेपर का नाम है, न्यूज़ पेपर का नाम है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम न्यूज़पेपर का नाम आएगा तो हम क्या करेंगे, वी की जगह पे इट देंगे, अस की जगह पर इट देंगे, आवार की जगह पे इट्स देंगे। ठीक, यहाँ ऊपर में दिख रहा होगा आपको। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ये क्या है, न्यूज़पेपर है, सेज आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज ऑन मंडे, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो न्यूज़पेपर का नाम तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम पता कर लेंगे कि न्यूज़पेपर है, तो ये भी ट्रिक हो गया कि न्यूज़पेपर वाला नाम आएगा तो कैसे बनाएंगे। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया कुछ नहीं करना आपको, और इन्वर्टेड कोमा के बदले में क्या देना है, और यहाँ देखिए सेज बोल रहा है तो सेज को सेज ही लिख देंगे। अगर सेज के बगल में यहाँ ऑब्जेक्ट रहता, क्या ट्रिक बताएं, सेज के बगल में अगर ऑब्जेक्ट रहता तब हम उसको टेल से बदलते हैं, लेकिन नहीं है तो कुछ नहीं बदलेंगे, यहाँ सेज ही लिख देंगे। ठीक, इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या लिखते हैं, दैट। और रूल क्या है, जब न्यूज़पेपर वाला नाम आए और अगर उसमें आवर रहे तो आवर को किस में बदलते हैं, यहाँ देखिए आवर को किस में बदलते हैं, इट्स में बदलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा इट्स। फिर इधर जो है जो भी सेंटेंस है उसको यहीं लिख दीजिए, इट्स, आवर की जगह पे इट्स, ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे, यही हो जाएगा। फिर देखिए फिर यहाँ पर एक न्यूज़पेपर वाला दे दिया, ये दोनों मेन है इसीलिए मैं लिया हूँ। द हिंदू मतलब क्या है, ये न्यूज़पेपर का नाम है। द हिंदू सेज इन्वर्टेड कोमा वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव आवर रीडर्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द हिंदू सेज को हम टेल्स में क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि इसके बगल में अगर ऑब्जेक्ट रहता तब हम इसको टेल्स में बदलते, तो यहाँ हो जाएगा द हिंदू सेज, इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट। और यहाँ देखिए यहाँ क्या है, वी है, तो यही रूल है ना, यहाँ पढ़े हैं ना हाफ, तो वी को किस में बदल देते हैं, तो ईट में बदल देते हैं। तो यहाँ क्या लिखेगा, दैट के बाद ईट, वी को किस में बदल देते हैं, ईट, क्यों, क्योंकि यहाँ पेपर का नाम आ गया। जब भी न्यूज़पेपर या पेपर का नाम आएगा तो क्या देंगे, वी की जगह पे ईट और आवर की जगह पे इट्स, ईट। इसके बाद आर है, तो आर सबको कुछ नहीं करना, इधर सेंटेंस को कुछ नहीं करना, सिर्फ वी को ईट में बदल देना, आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव
आवर की जगह पे फिर क्या देते हैं, ईट्स, रीडर्स। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आप, मैंने जितना भी इसमें बताया है रूल्स, उन रूल्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे छटेगा। और मैं अब जो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो लेकर के आऊँगा अगले वीडियो में।